अगर 5 पैसा होता ना अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में रख रहा हूँ। मेरी मम्मी ने ना एक पापा की जेब में से बटवे में से ना पैसे निकाले पूरी तरह उन्होंने, फिर वो मिट्टी का तेल पड़ा था उन्होंने उससे जला दिया। तो मेरी माँ लोगों के बर्तन मांज के झाड़ू पोछा करके मेरे को पाल पोस के बड़ा करा। अच्छा, मैं उस टाइम वो ऐसे कॉलोनी के अंदर माहौल में रहता था, नशेड़ी जो होते हैं ना, नशेड़ियों का जो माहौल होता है, मैं वहां पे रहता था। बट उन्होंने 17 साल की उम्र में दीदी की शादी करवा दी। पीछे कौन बचा? मम्मी और मैं। फादर की तो डेथ हो गई थी, मम्मी और मैं बचे। अब मम्मी लोगों के घर के बर्तन मांज मांज के रेंट भी भर रही है, खाना भी चला रही है, सब कुछ कर रही है। वहां पे मेरे को आता था कि मैं बिजनेस करूँ, कुछ पैसा जोड़ू। मैंने फिर बिजली का काम करा, टेंट का काम करा, जागरण का काम करा, डीजे पे लोगों की जो है ना लाते तक खाई है अपनी पीठों पे, डंडे पे अपने गुब्बारे बांध के 10-10 रुपए लेके वो बेचे हैं, सब्जी की रेडी तक लगाई है। राखी पे अपनी बहन को देने के लिए ना 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। किसी का रिक्शा लेके चलाया, मैंने सवारी लोड करके आया हूँ। 105 रुपए कमाए थे, 5 रुपए मैंने अपने पास रखे, 100 रुपए मैंने अपनी दीदी को दिए। और उनको ये नहीं बताया था, वो इस पोस्टकास्ट में बता रहा हूँ कि हाँ मैंने उनको 100 रुपए दिए, बट उनको नहीं बताया कि वो राखी का त्योहार था। कि क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत के पैसे दे बड़ा करने का था। कि मेरे को छोटा मैंने कुछ करना ही नहीं, मेरे को था कि भाई पैसे कमाने, अपना घर भी बनाना। उस टाइम मेरी बुद्धि ऐसी थी। और फिर मैं प्यार में पड़ गया। प्यार में पड़ गया तो बस करता करता इतना 2-4 साल मेरे को ऐसा वो प्यार में खाया। पैसा ही सब कुछ करता। आज पैसा होता मेरे पास, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि उसका बाप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में रख रहा है। अब है तो है। अब है ना। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मुझे 5 साल दे दो, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्यार किया, मुझे 5 साल दो, हार्डली आप अगर रखो तो। बट देन उन्होंने विश्वास नहीं करा। उन्होंने मेरे को बहुत बुरा टॉर्चर करा। दैट मेरे थाने में रिपोर्ट लिखवाई, मम्मी को दीदी को गालियां दी, इतना बहुत बुरा बोला। मेरी मम्मी ने ना एक बार मेरे पापा की जेब में से बटवे में से ना पैसे निकाल लिए। तो मेरी दादी ने मेरे पापा को बोल दिया कि तेरी और ना पैसे निकाल। वो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बहुत बुरी तरह मेरी मम्मी को मारा, बहुत बुरी तरह। उन्होंने फिर मिट्टी का तेल पड़ा था उन्होंने उससे जला दिया। तो आज भी मेरी मम्मी के निशान यहाँ से गले से सारे हाथों से पड़े। और आज भी मेरी माँ उनको, मेरे बाप को गाली देती है। ऐसा पति कभी, क्योंकि मेरी मम्मी ने वो सहा है ना, हम तो देख भी नहीं पाए, उन्होंने तो महसूस करा है। वो जले हैं, ये पूछो, मैं उनके निशान देख के हिल जाता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TRP ਮੀਡੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤਮਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਕੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? सत श्रीकाल जी, सभी को जय श्री श्याम। और पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन नवे स्टूडियो के लिए। एक नवा सेटअप रेडी करा और एक नवी जर्नी के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको बधाई हो। बस आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ काकू। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? क्या कहानी है आपकी जर्नी की और कहाँ तक ये कहानी लेके जानी आगे? ये तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि ये मेरे मम्मी से, जो मेरे भाई से स्टार्ट हो रही है। मम्मी जब से भाई से एक मतलब? मैं नहीं था उस टाइम। हम 4 बहन भाई हैं। सबसे पहले मेरा ब्रदर हुआ, उसके बाद मेरी सिस्टर हुई, उसके बाद मेरी एक और सिस्टर हुई, फिर लास्ट में मैं हुआ। तो जब मेरे ब्रदर, जब मेरी मम्मी 2 बच्चे हुए मेरी मम्मी के, तो उनको गोद दे दिया। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर हम अलग हो गए। किनको गोद दे दिया था? ताई को। ताई को गोद दे दिया। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा कि मेरी मम्मी को मारा मेरे फादर ने बहुत बुरा तरह। मेरी मम्मी कम से कम उनको 40 से 45 साल हो चुके हैं, अभी भी रेंट पे रहते हैं हम। अभी भी रेंट पे रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रेंट पे रहते हो? क्योंकि फादर बहुत ड्रिंक करते थे। सब कुछ अपना था, लाइक प्रॉपर्टी अपने पास थी। मेरे पापा का शोकरों का काम था, गाड़ी के जो शोकरे ठीक करते हैं उनका काम था। उनकी राय मार्केट में टॉप की दुकान थी, टॉप का काम भी था। लेकिन वो ड्रिंक इतनी करते थे कि जो उनकी मम्मा थी, मतलब मेरी दादी, वो उनको भड़काती रहती थी। जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए, उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी बेच के हड़प के अपने नाम पे सारा शराब बंदे को इतना क्या सिखा देती है जो बंदा उस शराब में ही खो जाता है कि अपनी फैमिली को भी भूल जाता है? शराब एक ऐसा नशा है कि वो हर एक सब कुछ भूल जाता है। उसको कोई नहीं दिखता कि उसके सामने उसके बच्चे भी हैं, उसका बिजनेस भी है। एक शराब जो बंदा पीता है एक लिमिट में पीता है कि दैट्स इट। वो अपना बिजनेस करके आया, जॉब करके आया, वो घर पे बैठ के आराम से पी रहा है, उसको बस अपना। क्या शराब रिलैक्सेशन के लिए पी जाती है? देखो, मैंने तो कभी पी नहीं, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे को इतना पता है कि लोग, मैंने जो पीते हुए लोग देखे हैं, कोई नाली में गिरा हुआ है, कोई कहाँ गिरा हुआ है, कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं। और वो इतनी गंदी तरह उनको टॉर्चर करते हैं ना। वो शराब के चक्कर में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, हर एक जुए में, हर जुआ खेलते हैं, जुए में सब कुछ हार जाते हैं।
भगवान की दुआ है कि हमने कोई ऐसा नशा नहीं कर रखा। काकू जो शराब के नशे में ये चीज़ें करते हैं, है ना, अपनी बीवी को मारते हैं, जी अपने बच्चों को मारते हैं, औरों के साथ जी लड़ते हैं, जी। मेरे को ये बताओ, वो सब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई रोकने वाला क्यों नहीं होता? आपके सामने कभी कुछ हो रहा होता है, आप रोकते नहीं? ये फैमिली के साथ ही, फैमिली की जो चॉइस है ना वो होती है। देखो, मैं अगर ऐसा कुछ गलत ऐप करूंगा ना, तो मेरी मम्मी का एक ही कहना है, मेरी दीदी और मेरी मम्मी का। सबसे पहले मेरी दीदी आएगी, बाद में मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत भोली है। मेरी मम्मी बहुत पहले टाइम की, जो अब की जो तुम नवी जनरेशन की मम्मी देखोगे ना, वो बहुत अलग वेव में है। व्हाट्सएप चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, क्लबों में जा रही है, पार्टियां कर रही है। पर दैट सेड, अगर तुम पहले वाली मम्मियां देखोगे ना, उनको फोन तक नहीं चलाना आता। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को फोन तक नहीं यूज करना आता। हम्म। छोटा सा फोन यूज करना नहीं आता, टच वाला क्या यूज करेगी। मेरी मम्मी आज भी अगर मैं फोन करने के लिए बोलूँ, उसको फोन उठाना तक नहीं आता। और आज की मम्मियां देखोगे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, सब कुछ कर रही है। बल्कि लड़के से ज्यादा तो मम्मी जवान लगती है आज की। हमारी हमारे टाइम मम्मी देख लो कैसी हैं। तो मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ जाती है, ठीक है, खाना बनाती है, खुद खाना खाया ना खाए, लेकिन सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाना। मेरे को एक बात बताओ, जी। जैसी जनरेशन चल रही है, क्या लगता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा? बहुत बुरा, हम्म। बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि हम तो चलो निकल लेंगे, है ना। जब कलयुग आएगा, उससे पहले हमारी पत्नी कितनी पीढ़ियां आप आ कैसे जाएंगी। निकल लोगे? आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी तो नहीं शादी निकल होनी लेंगे, है। मतलब हो जाएंगे कवर, क्योंकि जिस टाइम कलयुग आने वाला है। क्योंकि ये काकू, जो कलयुग आप देख लो, छोटी 12-12 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ आप कैसे मानते हो कि आप जिससे शादी करोगे जी। उसके साथ खुश भी रह सकोगे? क्योंकि आजकल तो मेरे ख्याल से डिवोर्स केस बहुत हो रहे हैं। ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमारे को हमारा खुद का ही नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा। हम्म। हमारे लाइफ का नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होता है। और मैं भी, अगर मेरे साथ कोई लाइफ में, अगर कोई मेरी लाइफ में लड़की भी आती है ना, दैट्स इट, मैं उसको फर्स्ट यही आंसर रखता हूँ कि भाई आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रेजेंट, पास्ट जो हुआ उसको भूल जाओ। प्रेजेंट जैसा चल रहा है, मैं उस पर खुश हूँ। प्यार के लिए मेंटली स्ट्रांग होना कितना का वो होता है? अब या तो दो चीज देख लो, बिजनेस या प्यार। क्योंकि आजकल लड़कियों को चाहिए पैसा। हम्म। आजकल लड़कियों को जो चाहिए वो पैसा चाहिए, और कुछ नहीं। अगर तुम ठीक हो, लड़की वो होती है जो तुम्हारे अलावा किसी और को ना देखे। अगर तुम गरीब हो तो वो तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे अमीर हो तब भी। माड़े टाइम में भी तुम्हारे साथ है, अच्छे टाइम में भी तुम्हारे साथ है। ये नहीं कि तुम्हारा माड़ा टाइम चल रहा है, तुम्हारे को छोड़ के तुम्हारे दोस्तों पे नजर फेर रही है। ऐसी लड़की नहीं। ये लड़कियां फिर शुरू से ही अपने घर से बिगड़ी हुई आती है। अच्छा काकू, अगर कमाने लग जाता है, सारा कुछ होता है, काकू जब होता है उसके बाद काकू ने क्या कुछ देखा है? मैं बताता हूँ। जब हमारा कच्चे बाजार में ना एक मकान था, कच्चे बाजार में अपना मकान था। जब पापा एक्सपायर हो गए, क्योंकि मेरी मम्मी को पहले ही मेरी दादी ने घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे पापा और मम्मी को। वो रेंट पे रहने लगे थे। फिर मैं उस टाइम मैं हुआ था, ठीक है। मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैं 3 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। हम्म। तो मेरी माँ लोगों के बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके मेरे को पाल पोस के बड़ा करा है। अच्छा, मैं उस टाइम वो ऐसे कॉलोनी के अंदर माहौल में रहता था, जहाँ पे एक नशेड़ी जो होते हैं ना, नशेड़ियों का जो माहौल होता है, मैं वहां पे रहता था। टचवुड की मैंने वो नशा नहीं करा, बट मैं उनके साथ रहता था। तो उनके साथ रहते रहते लोग मेरे को नशेड़ी कहने लगे। हम्म। लोग मेरे को कहने लगे कि नशा करता है, ये करता है। मेरी मम्मी को बहुत ताने दिए कि आपका लड़का तो आवारागर्दी घूमता रहता है, ये है। मैंने दीदी की जो शादी थी, वो 17 साल की उम्र में दीदी की शादी कर दी। जबरदस्ती मेरी ताई ने करवा दी, जबरदस्ती। हम्म। मेरी दीदी की शादी, अभी टाइम था, बट उन्होंने 17 साल की उम्र में दीदी की शादी करवा दी। अब पीछे कौन बचा? मम्मी और मैं। फादर की तो डेथ हो गई थी, मम्मी और मैं बचे। अब मम्मी लोगों के घर के बर्तन मांज मांज के रेंट भी भर रही है, खाना भी चला रही है, सब कुछ कर रही है। वहां पे मेरे को आता था कि मैं बिजनेस करूं, कुछ पैसा जोड़ूं। मैंने फिर बिजली का काम करा, टेंट का काम करा, जागरण का काम करा, डीजे पे पैसे तक लूटे। डीजे पे लोगों की जो है ना लाते तक खाई है अपनी पीठों पे। हम्म। इतना बुरा हाल हुआ है। यहाँ तक कि मैंने, जो मेला लगता है ना, मेले मैंने खिलौने बेचे हैं, बंटे की बोतलें जा जाके, जिस टाइम 5 रुपए की एक बंटे की, 2 रुपए की एक बंटे की बोतल बिकती थी, उस टाइम वो बेची है मैंने जा जाके। डंडे पे अपने गुब्बारे बांध के 10-10 रुपए लेके वो बेचे हैं। सब्जी की रेडी तक लगाई है। राखी पे अपनी बहन को देने के लिए ना 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। किसी का रिक्शा लेके चलाया मैंने, सवारी लोड करके आया हूँ। 105 रुपए कमाए थे, 5 रुपए मैंने अपने पास रखे, 100 रुपए मैंने अपनी दीदी को दिए थे। और उनको ये नहीं बताया था, वो इस पोस्टकास्ट में बता रहा हूँ कि हाँ मैंने उनको 100 रुपए दिए थे, बट उनको नहीं बताया था
कि वो राखी का त्योहार था कि क्यों, क्योंकि अपने मेहनत के पैसे देने थे। बहन आज भाई के लिए इतना करता है। देखो मैं अभी भी इतना करता हूँ, अगर मैं अपनी बहन के लिए मैं इतना करता हूँ कि अगर मैं कुछ बन भी जाऊंगा ना, असली वजह ना, आज अगर काकू इस मुकाम पे है, अपने बिजनेस पे है, और आज फोन ले रखा है, आईफोन ले रखा है, गाड़ी ले रखी है अपनी खुद की, और इतने अच्छे से कपड़े पा रहा है, अपनी मनपसंद का रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, असली वजह इसकी सिर्फ मेरी बहन है, भाई और का कोई फर्ज नहीं। क्या होता है बहन के लिए? बहन का, अगर मेरी बहन की उस टाइम शादी ना हुई होती ना, वो गारंटी है मैं इससे भी बहुत पोस्ट पे, हाई उस पे पोस्ट पे होता। क्यों? क्योंकि मेरी बहन, मेरी मम्मी बहुत भोली है। मेरी मम्मी को सिर्फ इतना है कि 2 रोटी बस, लाइक तो बस अपना जॉब कर, 5-6 हज़ार पे सैलरी आ रही है, हम उसे में खुश है। लेकिन मेरा सिर्फ शुरू से एक यही था कि लाइक मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब करनी नहीं, क्योंकि मैं जब भी जॉब करता था ना, 2 से 3 महीने के अंदर मैं छूट जाता था। मेरा शुरू से एक वो टारगेट था कि मैंने करना, मेरे को बड़ा करने का था, कि मेरे को छोटा मैंने कुछ करना ही नहीं, मेरे को था कि भाई पैसे कमाने, अपना घर भी बनाना है। उस टाइम मेरी बुद्धि ऐसी थी, और फिर मैं प्यार में पड़ गया। प्यार में पड़ गया तो बस करता करता इतना 2-4 साल मेरे को ऐसा वो प्यार में खाया कि मैं अपना बिजनेस भूल गया, सब कुछ छोड़ दिया, कैसा प्यार सारा था? कुछ। हाँ जी, कैसा प्यार था? प्यार एक लड़की से हुआ था, हम्म। जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो एक लड़की से प्यार हुआ था, 4 साल का रिलेशन था, बहुत बुरा चला। बस एंड टाइम पे वो कहते हैं ना, पैसा पैसा पैसा, वही बस कर गया। पैसा सिखा रहा है सब कुछ? पैसा सिखा रहा है। क्या होता है पैसा? पैसा सब कुछ होता है। एक लाइन बोलना चाहूंगा, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। इतने वो लोग रहते नफरतों हैं। के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। हम्म। तो पैसा ही सब कुछ करता है। अगर आज पैसा होता ना, आज पैसा होता मेरे पास, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि उसका बाप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में रख रहा होता। अब है तो है। अब है ना। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मुझे 5 साल दे दो, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्यार किया, मुझे 5 साल दो। हार्डली आप अगर रखो तो आप 5 साल दो, मैं करके दिखाऊंगा। बट देन उन्होंने विश्वास नहीं करा, उन्होंने मेरे को बहुत बुरा टॉर्चर करा। दैट मेरे थाने में रिपोर्ट लिखवाई, बहुत मेरी मम्मी को, दीदी को गालियां दी, इतना बहुत बुरा बोला। बट वो जब एंड टाइम पे, मैं अब ये मानता हूँ कि चलो वक्त था, गुजर गया। मैं 2 साल गम में रहा। 2 साल के बाद जब मेरा सारा बिजनेस टूट गया, सब कुछ हो गया, 2 साल के बाद फिर मैंने 2022 में अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करा। फिर अब मैं पहचान बनाना दोबारा स्टार्ट हुआ। अब ये 2 साल के अंदर अंदर मैंने जो पहचान बनाई है अपनी बिजनेस में, इनके भाटिया फोटोग्राफी के नाम से, अच्छे अच्छे क्लाइंट के साथ बैठना, 2-2 लाख रुपए की मीटिंग करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। सीधे 2 लाख रुपए? अलग अलग है, क्लाइंट के ऊपर होता है कि किसी के 50,000 से भी होता है, 20,000 से भी होता है, 2 लाख के ऊपर भी होता है। क्लाइंट के ऊपर होता है। और जो इनकी अब जो मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, और अभी और आगे बढ़ना है स्टार्टिंग कहाँ से अपना हुई थी? बिजनेस। स्टार्टिंग मैंने करी थी सिर्फ, उस टाइम मैं एक छोटा सा कैमरा लेके आया था। कौन सा? लाइक लड़कों का फोटोशूट करता था, निकॉन 3300D था। तो छोटा सा लड़कों का शूट करता था 100 रुपए में। वहीं से बस मैंने कैमरा चलाना सीखा। करते 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 ऐसा मेरे को वो एक एक्सपीरियंस मिल गया, एक पूरा वेडिंग का एक्सपीरियंस मिल गया, कैंडिड वेडिंग का के मिल लिए गया। तो कैमरे बहुत महंगे होते हैं। ऑफ कोर्स किसी के साथ जाता था, मैं देखता था, उनका एक्सपीरियंस लेता था। लाइक मैंने कोर्स नहीं करा, बट लेकिन मेरे को इतना एक्सपीरियंस इतना मिल गया कि उनके साथ साथ जा जाके ठोकर खा खा के मैंने उसमें पूरे कम से कम 8 साल मैंने लगाए हैं उसके अंदर। तब जाके मैंने उसको बिजनेस में लाया हूँ। ये नहीं कि मैं हाँ एक हफ्ते में गया, मैंने सीखा, दैट्स इट, मैंने देखा कि चल भाई मैं कर लूंगा, नहीं। 8 साल, कम से कम मैंने 8 साल उसमें अपने दिए हैं, तब जाके मैं इस लाइन पे आया। इतने साल क्यों लगे? मेरी हम्म। मेरी 26। आपको इतने साल क्यों लगे कि इस फील्ड में, कि हाँ मेरे को वेडिंग के लिए इतने साल लगे? क्योंकि मैं इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं रास्ता नहीं पकड़ पा रहा था। मैं कभी इधर जा रहा था तो कभी इधर जा रहा था। कई लोग सोच रहे होंगे ना कि कैमरा चलाना बहुत सौखा होता है भी, हाँ बस एक बटन ही दबना होता। ये बहुत लोगों का वो कॉम्प्लीमेंट होता है कि भाई आपने फोटो खींचनी है, आपने करना है क्या है, 5-10 फोटो खींचनी है, आप उसके लिए 1000 रुपये लोगे, 5-10 फोटो के लिए 1000 रुपये लोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता वो 5 फोटो खींचने के लिए उन्हें 5 साल कितने अपने बर्बाद करे। काकू ਜਦੋਂ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, जी, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बहुत बहुत जनों की सुननी नहीं पड़ती। यहाँ पे लॉस भी काफी होता है। कई लोगों को लगता है कि भाई इसमें प्रॉफिट बहुत है, पैसा बहुत है। लेकिन आप देखोगे ना, एक फोटोग्राफर ऐसा है
जहाँ पूरी वेडिंग बुक होती है, डीजे वाला चला जाएगा, डेकोरेशन वाला चला जाएगा, खाने वाला चला जाएगा, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन एक फोटोग्राफर ऐसा है जो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी रिकॉर्ड करके रखता है। मेरे को एक बात बताओ, जब वेडिंग होती है कोई भी, जी ठीक है, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ਬਿਲकुल नहीं ना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल नहीं होता। खाने का टाइम नहीं मिलता। अगर हम खाना खाने लग गए ना, अगर हम खुद फोटोग्राफर खाना खाने लगे, तो उनकी जो लाइव मूवमेंट है ना, वो 1 सेकंड की वो छूट जाएगी। उस चक्कर में हम अपने लड़कों का भी और अपना भी, ओनर का भी खाना कह देते हैं कि आपने किसी ने नहीं खाना। उनकी लाइव मूवमेंट नहीं छूटनी चाहिए। अगर वो छूट गई तो पार्टी का पूरा लाइफ का पूरा चला जाएगा। ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, जी ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ जी ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, जी ਉसी टाइम ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बैठे हैं, अब सारी हम लाइक सब कुछ खत्म हो गया, तो हमारी जो टीम है हम बैठे खाने पीने के लिए बैठी है। अब एकदम से 5 मिनट बाद कोई लड़का, लड़की का भाई उठ के आया था, लड़की का फादर उठ के आया था, या लड़के वाले साइड से उठ के आया था, भाई जी फोटो खींचो यार, तुम आराम से बैठ के खा रहे हो। और वहां पे पता क्या होता है यार, मतलब बहुत अंदर से एक रोने वाला मन हो जाता है कि यार खाना तो खाने दो कम से कम। ਜਦੋਂ ਇਹ टीम को। ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੇ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਥਾਲ ਹੀ नहीं है। हाँ, क्योंकि वेटर चक के ले जाता है, उनको अपनी प्लेटों की चिंता होती है। वो वेटर सारी प्लेटें चक के ले जाता है, इधर से देखा खाना नहीं है तो हम अपनी किस्मत को रो रहे होते हैं, चल कोई ना यार बाहर खा लेंगे, आज नहीं मिला। ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमारे को उसमें खाने को मिले। बट हाँ ये है कि कहीं हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमारे को समझते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सब क्लाइंट को नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे क्लाइंट है जो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नाम से टाइम से पेमेंट कर देते हैं। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ जी ਲੋਕੀ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, जी ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, जी ਪਰ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ क्यों नहीं कोई जानता? कैमरामैन को इसलिए नहीं जानते क्योंकि जब उनको पेमेंट देनी होती है ना तब जानते हैं, जब उनकी पेमेंट रोक रखी होती है। वो कहीं ऐसे क्लाइंट होते हैं जो काफी फोटोग्राफर की दसो। पेमेंट मार रखी है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਕ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। मैं यही बोलने वाला था कि सबसे बड़ी जो अगर मेन रोल है ना वो इन कैमरामैन का है, उसके बाद एडिटिंग वाले का रोल है। हम सिर्फ शूट करके यहाँ से चले जाएंगे, आप इंटरव्यू लोगे, मैं बोल के यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जो बाद की उनकी जो बाद में जो उनकी मेहनत है, वो 2 से 3 दिन की जो मेहनत है वो इनकी है। आप अगर लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, तो वो इनके लिए कर रहे हो। इनको मोटिवेशन मिल रहा है यार, इतना अच्छा क्लियरिटी अगर हमने इंटरव्यू करा है, उस भाई का शूट करा है, तो दैट्स इट। आप जितना भी लाइक शेयर, जितना उनको व्यूज दे रहे हो, दैट वो इनके लिए दे रहे हो, हमारे लिए नहीं दे रहे। उस सारा फल इनको मिलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ? जी ਬਣ ਜਾਂਦਾ? अभी घर नहीं बना, घर बनाना है। बन मेरा जाता मेन सारा जो कुछ गोल है, वैसे। मेरा जो मेन गोल है बस घर बनाना है, जो सबसे बड़ा टारगेट है। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? हाँ, आप कह सकते हो कि मेरे घर का खर्चा, मेरे घर का, मेरा जो मेरी मम्मा बहुत खुश है, मेरी दीदी बहुत खुश है। अगर मैं आज भी अगर कामयाब होता हूँ तो मेरी दीदी सबसे पहले खुश होएगी। मेरे मेरे मेन पीछे मेरी जो बैक स्पोर्ट है ना, ਵੈਡਿੰਗਾਂ ਦਾ वो मेरी ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ बहन ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं, थोड़ा सा तो होता है, बट अगर आप अच्छा नाम कमा रहे हो, अपना नाम लेके जा रहे हो, तो इतना हमारा चल जाता है, तो धीरे धीरे नाम बनाने में टाइम लगता है। मेरे को एक बात बताओ, वेडिंग का सीजन होता है ना जो जी। कहीं से नवंबर से स्टार्ट होके जी मई तक रहता है बस, जी उसके बाद जो खाली महीने आते हैं वो कैसे सरवाइव करते हो? उसमें हमारा ऐसा होता है कि चलो हमारा हमारा केवल हमारा वेडिंग शूट नहीं होता, हमारा पार्लर शूट भी होता है, पोर्टफोलियो शूट भी होता है, हमारे सोलो शूट भी होते हैं, लाइक कपल शूट भी होता है। इसमें सारे त्यौहार आ जाते हैं बीच में, हम बेबी शूट भी करते हैं, तो सारा बर्थडे शूट भी चलता रहता है। तो उसमें बीच बीच में जो जो हमारी नसीब का काम होता है वो हमारे को मिलता रहता है, तो उससे हमारा जो एंड टाइम का खर्चा निकलता रहता है बीच में से। शूट के बाद अब कहानी आगे कहाँ तक जाती है? शूट के बाद कहानी यहाँ तक जाती है कि बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा लाइफ में, इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ सह लिया, लोगों की टॉर्चरे सह ली। आप बता रहे थे आपने जलते हुए भी देखा था। जलते हुए वो मैंने कैसी नहीं, बात थी? मम्मी को मतलब उनके निशान पड़े हुए हैं। जब मम्मी से मैं पूछता हूँ तो मम्मी मुझे बताती है तेरे
पापा ने मुझे जलाया था, वो आज भी मेरे पापा को गालियां देते। कैसे चलाया था? क्योंकि जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे घर पे, तो मेरी जो दादी थी वो अपने लड़के को भड़काती थी। मेरी मम्मी ने ना एक बार, मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी ने ना एक बार मेरे पापा की जेब में से, बटवे में से ना पैसे निकाल लिए थे। तो मेरी दादी ने मेरे पापा को बोल दिया कि तेरी और ने पैसे निकाले हैं। वो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बहुत बुरी तरह मेरी मम्मी को मारा, बहुत बुरी तरह। उन्होंने फिर वो मिट्टी का तेल पड़ा था, उन्होंने उससे जला दिया उनको। तो आज भी मेरी मम्मी के निशान यहाँ से गले से सारे हाथों से पड़े हुए हैं। और आज भी मेरी माँ उनको, मेरे बाप को गाली देती है कि ऐसा पति कभी ना हो। क्योंकि मेरी मम्मी ने वो सहा है ना, हम तो देख भी नहीं पाए, उन्होंने तो महसूस करा है। वो जले हैं, ये पूछो। मैं उनके निशान देख के हिल जाता हूँ, मैं उनके निशान देख के हिल जाता हूँ। इतना कुछ हो गया कि देखा नहीं जाता। और मेरी मम्मी सिर्फ अब बेड रेस्ट लिया है, वरना वो तब से लेकर अभी तक लोगों के घर में बर्तन मांजते हुए आए हैं, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते हुए आए हैं। मैंने भी करा है, अपनी मम्मी के साथ जाके मैंने भी करा है, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके आया हूं मैं अपनी मम्मी के साथ जाके, कि मेरी मम्मी का हाथ बटेगा। लेकिन मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, मैं साइकिल से उतर के भाग जाता था। मेरे को उस टाइम पैसों का सुनून था कि मैंने पैसे कमाने, अपना घर चलाना। जो भी पैसे मैं लेके आता था अपनी मम्मी के हाथ में दे देता था। मैंने कुछ नहीं रखा, बस आप दे इतना कुछ दिया। सोचते हो, आज की जनरेशन क्यों नहीं सोचती? आज की जनरेशन में क्या बोलूँ भैया, बहुत बुरा जो माहौल चल रहा है ना, ये मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ अपनी। लेकिन अब ये जो 2024 आ रहा है, 2022 से जो स्टार्ट हुआ है, 2020 से जो स्टार्ट हुआ है, इसकी जनरेशन देखोगे ना, बहुत ओवर कंट्रोल जा रही है। हम उस टाइम, अगर उस टाइम के मैं अपने खेल के उसमें लूँ ना, गुल्ली डंडा, बैट बॉल, कितने सारे खेल थे। आज की जनरेशन से पूछ के देख लो, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ फोन पे बताएंगे कि हाँ जी ये हमारे फोन पे चल रहा है, पबजी चल रही है, इनकी पबजी चल रही है, इतना स्नैपचैट चल रहा है। आज का बच्चा होते सारी 1 साल का होगा नहीं, उसके पापा उसको फोन दे देते हैं। सबसे पहले गलती है पेरेंट्स की। आज के टाइम पता है क्या होता है? बच्चा 5th क्लास पार करता है ना, जी इंस्टाग्राम आईडी होती जी, है, हाँ होते सारी पता है क्या करता है? वो उसकी सहेली भी बन जाती है, हाँ। छोटे की। एक्चुअली होता क्या है कि जैसी बेबी हुआ ना, वो इंस्टा आईडी उसने नहीं बनाई, वो उसकी मम्मी पापा ने पहले ही बना दी उसकी। आज के जमाने में हाँ, उसकी मम्मी ने इंस्टा आईडी बना दी। ले भाई, अब जो भी उसका सारा डाटा रहेगा वो उसकी फोटो पे उसकी डलती रहेगी, वो पूरा चलता रहेगा। हमारा तो पासपोर्ट साइज फोटो नहीं बनी, उसकी पूरी इंस्टा आईडी बना के चलते हैं। तो हाँ। अब ये देख लो, आज की जनरेशन 2024 से स्टार्ट हो रही है और अभी 2030 तक तो कितने और जो आगे जानी है, बहुत ओवर कंट्रोल जानी है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, अब 9 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड है, 5 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड है, 9 साल की बड़ी दूर के, 5 साल की लड़की का जो रिलेशन चल रहे हैं, हाथ पकड़ के, कितनी गंदी गंदी इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही है। इंस्टाग्राम खोलते हुए भी डर लगता है, इतना ओवर कंट्रोल कंटेंट निकल रहा है, जिसको देख भी नहीं सकते हम। फैमिली के साथ बैठ के ओपन भी नहीं कर सकते सोशल मीडिया, अगर आप किसी के साथ बैठे हो। आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहोगे हमारे फैन या फिर व्यूजर को? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर प्यार से प्यार में हो तो अपनी लाइफ की तरह फोकस करो, प्यारपुर छोड़ो, और सबसे पहले अपनी मम्मी पापा की इज्जत करो। माँ है तो सब कुछ है, बाप है तो सब कुछ है। मेरे तो चलो फादर है नहीं, मैं मिला नहीं अपने फादर से, कि 3 साल का था, एक्सपायर हो गए थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है। फैमिली के अलावा, सीरियसली बोलूँ, फैमिली के अलावा और कोई सपोर्ट आपको कर नहीं सकता। सारी फेक दुनिया, सारा फेक, ये जो प्यार पूर रिलेशन, सारे दोस्त यार सब फेक है, कोई साथ नहीं आता। सिर्फ ओनली फैमिली ही खड़ी रहती है, जो लास्ट टाइम पे खड़ी है, बस इसके अलावा और कोई नहीं। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਕੂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।